अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको फिर ये जो लेस का दुपट्टे का पैटर्न है ये आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। ये मैंने 4 पैटर्न बनाए हुए हैं, तो मैं और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं धागा ख़त्म किया है, तो ये मैं आपको बीड्स लगाने दिखाऊंगी कि कैसे लगाए जाते हैं। तो जब धागा ख़त्म होगा तो फिर मैं धागा भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाए। ये धागा जो है मैं कॉटन का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पॉलिएस्टर का या रेशमी मिले तो आप बेशक, मैं इसलिए सफ़ेद कपड़े पे दिखाती हूँ कि आप लोगों को साफ़ दिखाई दे। अगर मैं मैचिंग धागे कपड़े पे दिखाऊंगी तो आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आएगा वीडियोस में। तो आप अगर जब आप कुछ बनाना चाहें तो आप अगर मैचिंग का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिएगा। इस तरह से वापस यहाँ जो मैंने पहले स्टिच बनाई थी सुई को इस तरह अंदर करना। ये मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, लेकिन उस वक्त मेरे पास जो फ़ोन था उसकी मेमोरी कम थी, मैं पैटर्न्स को मुकम्मल नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाता था और फ़ोन जो है बंद हो जाता था। तो अब मैं सोचा कि ये दोबारा मैं और भी बनाऊंगी, लेकिन ये मैं उसी को बना रही हूँ कि उसको एक तो उसकी इतनी रोशनी भी उसमें वीडियो में नहीं है कि आप देख सकें अच्छी तरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोबारा बना दूँ। अब जो है सुई को ये पीछे की तरफ से यहाँ से उसी स्टिच में उसी प्लसी में डालना है, लेकिन कार्टून का जो धागा है ये इसको निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस तरह से तो अब मैं धागे को इस तरफ करूँगी, इसके ऊपर से तीनों जो धागे मैंने बनाए हैं, कभी कभी 2 बनाने पड़ते हैं, कभी कभी 3, तो ये सुई के ऊपर होने चाहिए। मैंने आज कैमरा बहुत नज़दीक रखा हुआ है कि आप लोगों को साफ नज़र आ सके। अब 3 बाल दें सुई के ऊपर, फिर उसी जगह से सुई को अंदर करें, इस तरह से प्लसी बनाएं। फिर दोबारा उसी जगह से फिर सुई को अंदर करें। धागे का ख्याल रहे कि धागा जिस तरफ मैंने रखा हुआ है आप लोगों ने इसी तरफ रखना हो, इस तरह से। ये फिर जो है बन जाता है पैटर्न। आप दूसरा बना रही हूँ, देखेंगे धागा किस तरफ है, कैसे मैंने रखा हुआ है। अच्छा, ये गिरा बनने वाली है। अगर आपको रेशमी धागा या पॉलिएस्टर का मिलेगा तो वो बहुत आसानी से निकलता है। थोड़ा सा कॉटन के जो धागा होता है इसको थोड़ी सी मुश्किल होती है निकलने में, जब सुई से करते हैं तो उसी जगह से फिर अंदर करेंगे सुई को। फिर उसी जगह से अंदर करेंगे, इस तरह से। अब ये 2 है, ये 5 बनाऊंगी मैं इस तरह के। यहाँ जो मैंने बनाई है प्लसी, इसके अंदर हम डालते हैं फिर उसी जगह से अंदर सुई को
फिर उसी जगह से तीन मुकम्मल हुए। अभी ये जो ऊपर बनती है इसके डिज़ाइन बनता है। मैंने बिल्कुल फ़ोन जो है नज़दीक रखा हुआ है। यहाँ से फिर 3 बार उनको कभी कभी हिला देती हूँ। यहाँ से फिर सुई ये जाए 2 बार दोबारा उसी जगह से सुई को निकालना पड़ता है। फिर एक बार चार ये मुकम्मल हुए। धागा ख्याल रहे कि इस तरफ होना चाहिए। लास्ट वाला जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये छोटा होता है। ये पैटर्न जो है छोटा होता है तो जगह कम हो जाती है। ये मैं आप लोगों को पूरे दुपट्टे को लगा कर दिखाना चाहती थी, लेकिन जो मैंने मोती जो मंगाए हैं वो छोटे निकले हैं। उनमें से सुई नहीं जा रही थी। ये जो है मैं थोड़े से कम थोड़े मंगाए थे, इतने नहीं हैं कि वो ये दुपट्टे को पूरे आ जाएं। जो सारे दुपट्टे के लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको एक बार फिर यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि फिर ये अगर यहाँ से नहीं निकालेंगे तो ये नीचे हो जाता है। पैटर्न जो है ये इस तरह का होगा। अच्छा, ये आप यहाँ से भी मोती लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इनमें से वक्फा रखना चाहती हूँ, इसलिए जो दूसरी प्लस्सी बनाती हूँ यहाँ पे फिर बीड्स को डालती हूँ। इस तरह से इतना ही दूर इसके जो टच करें कि जितना इस मोती का साइज़ होता है वो दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले तो स्टिचेस नहीं, इस डिज़ाइन के लिए पहले स्टिचेस नहीं बनाए जाते, साथ साथ बनाते हैं। तो कुछ जो डिज़ाइन है उनके स्टिचेस पहले बनाए जाते हैं, फिर उस हिसाब से जो है देखेंगे इस तरह का यहाँ पे जगह है। तो यहाँ एक स्टिच बनानी, फिर पीछे से सुई को आगे ले आना। इस तरह आप धागे को रखें। ये तीनों जो मैंने धागे यहाँ बनाए हैं तीनों सुई के ऊपर होने चाहिए, इस तरह से कि कोई ख्याल रहे कि कोई पीछे रह ना जाए, इस मोती के पीछे ना रह जाए। इस तरह
ये जब दोबारा सुई डाली जाती है तो उसी जगह से डाली जाती है जहाँ से ये पैटर्न बनाया जाता है। इस तरह से ये इतनी छोटी सी जगह होती है तो ये क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये जो डिज़ाइन है पैटर्न है छोटा है, तो इसलिए ये ऊपर जब बनते हैं इसकी डिज़ाइन बनता है तो मुश्किल इसलिए होता है कि ये छोटा होता है। इस तरह से ये इसलिए सुई जो है इसके इसमें अटक रही है क्योंकि ये धागा जो है कॉटन का है, इसलिए वो जो सॉफ्ट होता है चमकीला होता है तो वो आसानी से निकलता है। कभी ट्राई करूँगी अगर मिल सका तो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, वो ढूंढ नहीं पाई मैं कहीं से भी। यहाँ पे चाइना से मिलता है लेकिन वहाँ से अगर मंगाया जाए तो उसका साइज़ का होता है कि शायद रॉन्ग आ जाए, फिर वापस करने के लिए आपको डिलीवरी के लिए पैसे भी लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए उसका थोड़ा मुश्किल होता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं आते। यहाँ से मैंने बहुत कोशिश की कि वो ढूंढ पाऊँ लेकिन नहीं। ये देखेंगे मुकम्मल हो गया इसका। मैं यहाँ से इस धागे को मैं ख़त्म कर दूँगी। अब आपको धागा लगाना दिखाऊँगी। धागा अंदर करके काट दूँगी, ये इतना काफ़ी नहीं है कि फिर बीच में से ख़त्म होगा। छोटे डिज़ाइन के लिए अच्छा नहीं होता जब बीच में धागा ख़त्म हो तो फिर जॉइन किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी तो ये बाकी जो है इसके अंदर आ जाएगा। मुझे धागा भी डालने में इतनी मुश्किल पेश आती है क्योंकि ये जो नीडल होती है, सुई जो होती है, ये बहुत ही छोटी है क्योंकि बीड्स के लिए, तो इसमें मुझे
धागा डालने में बहुत दुश्वारी होती है। इसको थोड़ी देर में बंद करती हूँ धागा डालकर आपको। तो अब मैं आपको धागा भी, अच्छा ये जो है ये अलग होते हैं, एक दूसरे से टच नहीं होते। ये जो डिज़ाइन है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पता। यूँ समझें कि मैंने अभी स्टार्ट किया, पहले जब पहला जो स्टार्ट होता है तो इसी तरह का होता है। ये तो ख़त्म हुआ है, मैं यहाँ से कर रही हूँ। ये उसी तरह जब पहले शुरू करते हैं तो इसी तरह मैंने किया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाद में दिखा रहे हैं या इसकी गिरा नहीं बनानी पड़ती कि ये धागा जो है मैंने डबल किया हुआ है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। तो जो भी इस किस्म के आप देखते हैं तो उन्होंने धागे को खुद डबल किया होता है, तो इसलिए वो गिरा नहीं बना रही होती, क्योंकि उन्होंने धागे को डबल किया होता है तो वो उसमें डाल देते हैं, जो डबल होता है इसका उसमें डाल देते हैं नीडल को। ये तो उसी तरह ही मैं बनाऊंगी जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। एक और स्टिच बनाऊंगी प्लस ये, तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी फिर मोती जो है डालूंगी। ये अब मैंने स्लो स्लो कर रही हूँ, मेरे मुंह जैसे कि मेरे पास कैमरा है मुंह के आगे, तो मैं थोड़ा सा मुश्किल से करती हूँ। आप तेज़ी तेज़ी से कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी इतना स्लो नहीं करना पड़ता। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो मैं इतना जल्दी नहीं करती। ये इतना ही साइज़ रखें जितना कि इस बीड्स का साइज़ है, बहुत दूर जाके इधर नहीं करना, यहाँ पे जितना कि इस मोती का साइज़ है, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखें, ये इस तरह एक धागा इसके ऊपर है। दूसरी जो है मैं यहाँ पे एक स्टिच बनाऊंगी, एक ही प्लस ही बनाऊंगी यहाँ पे। पीछे से आप धागे को इस तरफ कीजिएगा, इस तरह। तो तीनों धागों को ऊपर करें, 3 बनाएं या 2 बनाएं, उनको ख्याल रहे कि कोई बाकी ना रहे पीछे, सुई के ऊपर होने चाहिए। धागा इस तरह होगा। अब ये बिल्कुल साथ में होना चाहिए कि दूसरे फिर आसानी से बन पाए। जो ये डिज़ाइन है उसी जगह से सुई को 3 बार फिर उसी जगह से एक हो गया। फिर दूसरे डिज़ाइन के लिए ऐसी प्लसी होनी होती है, फिर इसी प्लसी के अंदर सुई को चाहिए, कभी कभी 2 भी बना सकते हैं, 3 भी। ये सुई के ऊपर जो बाल हैं 2 भी दे सकते हैं, 3 भी। अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं जैसे जितना कि मैंने बनाया तो तब आपको 3 बाल देना चाहिए। अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 भी दे सकते हैं। तो ये 2 बार सुई को उसी जगह से निकालते हैं। एक बार
उबाल देते हैं। 2 बार बाद में सुई को उसी जगह से निकालते हैं। तो इस तरह करके 1 2 जब ये प्लस्सी बनाते हैं तो धागा इस तरफ होता है, इस तरह से पकड़ा हुआ होता है और सुई फिर इधर से जाती है। ये देखें, ये 3 भी ये डिज़ाइन अगर 3 सिर्फ बनाए जाएं तो तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनमें से मैं बहुत से डिज़ाइन और भी बनाऊंगी, तो मैं साथ दूसरी जो है निटिंग की वीडियो भी डालती रहती हूँ, तो ये भी कभी कभी ये भी डाला करूँगी साथ में। इस तरह से 4 मुकम्मल हुए। तो ये आखिरी जो है ये उनसे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी मुश्किल होती है। मेरा फ़ोन मिल जाता है क्योंकि कभी कभी उसको हाथ मेरा लग जाता है, क्योंकि मेरे पास और कोई फ़ोन पकड़ने के लिए कोई यहाँ पे कोई और आदमी या बंदा नहीं है, मैंने खुद पास रखा हुआ है, तो इसलिए हिलता है कभी कभी। क्या हुआ इसको? ये जो पहले का धागा है ये बीच में आ जाता है बार बार, तो ये इस तरह से ये भी पार्ट जो है मुकम्मल हुआ। यहाँ से अच्छा, ये खाने के लिए तो ये काफ़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि इस धागे को अब मैं काट दूँगी, ये कभी नहीं निकलेगा अब। तो मैं एक और बनाकर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास धागा भी ये जो सुई में है काफ़ी है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो अगर 2 ये पैटर्न्स भी देख लें, 2 डिज़ाइन भी, तो आपको पता चल जाता है कि कैसे बनाया जाता है। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ धागे की वजह से थोड़ा होता है कि धागा अगर आपके पास दूसरा है तो ये बिल्कुल आसान है। कई जगहों पे तो आसानी से वो धागा जो है मिल जाता है, जो चमकीला सा होता है और पॉलिएस्टर का होता है, तो बहुत आसानी से उससे कपड़े से गुजरता है वो। देखिए, उतनी ये मैंने जगह छोड़ी है जितना कि वो मोती इस पे फिट आएगा। अगर आप बहुत दूर टच करेंगे तो ये थोड़ा सा लेट डिज़ाइन जो है जैसा लेट जाएगा,
सीधा सा हो जाएगा, इस तरह खड़ा नहीं रहेगा। इस तरह से इतना दूर टच करें। ये सुई को पीछे की तरफ से आगे ले आए, यहाँ से इन धागों को इस तरह ऊपर मेक श्योर करें कि ये ऊपर हैं, सुई के तीनों धागे ऊपर हैं। 3 बनाए या 2 बनाए, वो ऊपर होने चाहिए। कभी कभी एक भी होता है, कभी कभी 2 भी धागे होते हैं, 3 ज़्यादातर होते हैं। तो इन तीनों में से पीछे किसी को नहीं छोड़ना, साथ रखने हैं। देखें जो कॉटन का धागा कितना फांस कर निकलता है। सुई जो इस्तेमाल करें उसमें पहले से आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो आप बीज डालेंगे, मोती लगाएंगे, उससे पास होगी, निकलेगा या नहीं निकलेगी, तब धागा उसमें डालिएगा। बीच में नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से मैंने इसको मुकम्मल हुआ तो मैं यहाँ से इसको निकाल देती हूँ। इस तरह धागा जब ख़त्म हो जाए तो उसको इसके अंदर कर दें। जो भी जहाँ बाया को अगर लगा रहे हैं या दुपट्टे को या कुशन किसी को भी, अगर तो उसको बाद में काट देंगे। तो ये इस तरह के हैं, ये डिज़ाइन इस तरह का है। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि धागा जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कॉटन का है। कॉटन का धागा निकलने में बहुत मुश्किल होता है जब मोती लगाए जाएं या इस तरह का डिज़ाइन बनाया जाए।
तो कोशिश करें कि आप अगर इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहें तो आप पॉलिएस्टर का धागा या रेशमी धागा जो है इस्तेमाल करना कीजिएगा, क्योंकि वो आसान होता है निकलने में। ये भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप तरीका सीखने के लिए आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसको निकलने में बहुत मुश्किल आती है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए कुछ लाऊंगी, लेकिन पता नहीं कि यही डालूंगी या कुछ और बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको फिर ये जो लेस का दुपट्टे का पैटर्न है ये आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। ये मैंने 4 पैटर्न बनाए हुए हैं, तो मैं और आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मैं धागा ख़त्म किया है, तो ये मैं आपको बीड्स लगाना दिखाऊंगी कि कैसे लगाए जाते हैं। तो जब धागा ख़त्म होगा तो फिर मैं धागा भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगाया। ये धागा जो है मैं कॉटन का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको पॉलिएस्टर का या रेशमी मिले तो आप बेशक, मैं इसलिए सफ़ेद कपड़े पे दिखाती हूँ कि आप लोगों को साफ दिखाई दे। अगर मैं मैचिंग धागे कपड़े पे दिखाऊंगी तो आपको अच्छी तरह नज़र नहीं आएगा वीडियोस में। तो आप अगर जब आप कुछ बनाना चाहें तो आप अगर मैचिंग का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिएगा। इस तरह से वापस यहाँ जो मैंने पहले स्टिच बनाई थी सुई को इस तरह अंदर करना। ये मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, लेकिन उस वक्त मेरे पास जो फ़ोन था उसकी मेमोरी कम थी, मैं पैटर्न्स को मुकम्मल नहीं कर पाती, ख़त्म हो जाता था और फ़ोन जो है बंद हो जाता था। तो अब मैं सोचा कि ये दोबारा मैं और भी बनाऊंगी, लेकिन ये मैं उसी को बना रही हूँ कि उसको एक तो उसकी इतनी रोशनी भी उसमें वीडियो में नहीं है कि आप देख सकें अच्छी तरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये दोबारा बना दूँ। अब जो है सुई को ये पीछे की तरफ से यहाँ से उसी स्टिच में उसी प्लसी में डालना है, लेकिन कार्टून का जो धागा है ये इसको निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस तरह से तो अब मैं धागे को इस तरफ करूँगी, इसके ऊपर से तीनों जो धागे मैंने बनाए हैं, कभी कभी 2 बनाने पड़ते हैं, कभी कभी 3, तो ये सुई के ऊपर होने चाहिए। मैंने आज कैमरा बहुत नज़दीक रखा हुआ है कि आप लोगों को साफ नज़र आ सके। आप 3 डालते हैं सुई के ऊपर, फिर उसी जगह से सुई को अंदर करें, इस तरह से प्लसी बनाएं। फिर दोबारा उसी जगह से फिर सुई को अंदर करें। धागे का ख्याल रहे कि धागा जिस तरफ मैंने रखा हुआ है आप लोगों ने इसी तरफ रखना, इस तरह से। ये फिर जो है बन जाता है पैटर्न। आप दूसरा बना रही हूँ, देखेंगे धागा किस तरफ है, कैसे मैंने रखा हुआ है। अच्छा, ये गिरा बनने वाली है। अगर आपको रेशमी धागा या पॉलिएस्टर का मिलेगा तो वो बहुत आसानी से निकलता है। थोड़ा सा कॉटन के जो धागा होता है इसको थोड़ी सी मुश्किल होती है निकलने में, जब सुई से करते हैं तो उसी जगह से फिर अंदर करेंगे सुई को।
फिर उसी जगह से अंदर करेंगे इस तरह से। अब ये 2 है, ये 5 बनाऊंगी मैं इस तरह के। यहाँ जो मैंने बनाई है प्लस ही, इसके अंदर हम डालते हैं फिर उसी जगह से अंदर सुई को, फिर उसी जगह से 3 मुकम्मल हुए। अभी ये जो ऊपर बनती है इसके डिज़ाइन बनता है। मैंने बिल्कुल फ़ोन जो है नज़दीक रखा हुआ है। यहाँ से फिर 3 बार फ़ोन को कभी कभी हिला देती हूँ। यहाँ से फिर सुई, ये जाए 2 बार, दोबारा उसी जगह से सुई को निकालना पड़ता है। फिर एक बार, चार ये मुकम्मल हुए। धागा ख्याल रहे कि इस तरफ होना चाहिए। लास्ट वाला जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये छोटा होता है, ये पैटर्न जो है छोटा होता है तो जगह कम हो जाती है। ये मैं आप लोगों को पूरे दुपट्टे को लगा कर दिखाना चाहती थी, लेकिन जो मैंने मोती जो मंगाए हैं वो छोटे निकले हैं, उनमें से सुई नहीं जा रही थी। ये जो है मैं थोड़े से कम, थोड़े मंगाए थे, इतने नहीं हैं कि वो ये दुपट्टे को पूरे आ जाएं। जो सारे दुपट्टे के लिए काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको एक बार फिर यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि फिर ये अगर यहाँ से नहीं निकालेंगे तो ये नीचे हो जाता है। पैटर्न जो है ये इस तरह का होगा। अच्छा, ये आप यहाँ से भी मोती लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इनमें से वक्फा रखना चाहती हूँ, इसलिए जो दूसरी प्लस्सी बनाती हूँ यहाँ पे, फिर बीड्स को डालती हूँ। इस तरह से इतना ही दूर इसके जो टच करें कि जितना इस मोती का साइज़ होता है वो दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले तो स्टिचेस नहीं, इस डिज़ाइन के लिए पहले स्टिचेस नहीं बनाए जाते, साथ साथ बनाते हैं। तो कुछ जो डिज़ाइन है उनके स्टिचेस पहले बनाए जाते हैं, फिर उसे हिसाब से जो है
देखेंगे इस तरह का यहाँ पे जगह है, तो यहाँ एक स्टिच बनानी, फिर पीछे से सुई को आगे ले आना। इस तरह आप धागे को रखें। ये तीनों जो मैंने धागे यहाँ बनाए हैं, तीनों सुई के ऊपर होने चाहिए इस तरह से, कि कोई ख्याल रहे कि कोई पीछे रह ना जाए, इस मोती के पीछे ना रह जाए। इस तरह ये जब दोबारा सुई डाली जाती है तो उसी जगह से डाली जाती है जहाँ से ये पैटर्न बनाया जाता है। इस तरह से ये इतनी छोटी सी जगह होती है, तो ये क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ये जो डिज़ाइन है पैटर्न है छोटा है, तो इसलिए ये ऊपर जब बनते हैं इसकी डिज़ाइन बनता है तो मुश्किल इसलिए होता है कि ये छोटा होता है। इस तरह से ये इसलिए सुई जो है इसके इसमें अटक रही है क्योंकि ये धागा जो है कॉटन का है, इसलिए और जो सॉफ्ट होता है चमकीला होता है तो वो आसानी से निकलता है। कभी ट्राई करूँगी अगर मिल सका तो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, वो ढूंढ नहीं पाई मैं कहीं से भी। यहाँ पे चाइना से मिलता है, लेकिन वहाँ से अगर मंगाया जाए तो उसका साइज़ का होता है कि शायद रॉन्ग आ जाए, फिर वापस करने के लिए आपको डिलीवरी के लिए पैसे भी लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए उसका थोड़ा मुश्किल होता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं आते। यहाँ से मैंने बहुत कोशिश की कि वो ढूंढ पाऊँ, लेकिन नहीं। ये देखेंगे मुकम्मल हो गया इसका। मैं यहाँ से इस धागे को मैं ख़त्म कर दूँगी। अब आपको धागा लगाना दिखाऊँगी। धागा अंदर करके काट दूँगी, इतना काफ़ी नहीं है कि फिर बीच में से ख़त्म होगा।
छोटे डिज़ाइन के लिए अच्छा नहीं होता, जब बीच में धागा ख़त्म हो तो फिर ज्वाइन किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ से काट दूँगी तो ये बाकी जो है इसके अंदर आ जाएगा। मुझे धागा भी डालने में इतनी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ये जो नीडल होती है, सुई जो होती है, ये बहुत ही छोटी है, क्योंकि बीड्स के लिए। तो इसमें मुझे धागा डालने में बहुत दुश्वारी होती है। चलिए इसको थोड़ी देर में बंद करते हैं धागा डाल।